फ्रेंड्स, मैं आपको आज कुछ डिटेल में बताऊंगा जूनोटिक डिजीज़ के बारे में। जनरली जूनोटिक डिजीज़ होते क्या हैं? आप देखोगे कुछ इन्फेक्शंस हैं जो ह्यूमन से डॉग को फैल सकते हैं एंड डॉग से ह्यूमन को भी फैल सकते हैं। ये कुछ बीमारियां ऐसी है जो जनरली अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो डॉग से भी हमें हो सकता है और हमसे भी डॉग को हो सकता है, तो इनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट इन्फेक्शन जो है हुकवर्म का इन्फेक्शन है, इसीलिए ना पपी में डिवॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉग्स में डिवॉर्मिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। जनरली बच्चों में, पपी में जो हुकवर्म का इन्फेक्शन होता है जनरली ओरोफिकल कंटामिनेशन से होता है। जब बाहर घूमने जाता है, यहाँ वहाँ घास में ग्रेज करता है, तो जनरली इनके लार्वा जो ग्रास के ऊपर होते हैं इसको कंज्यूम कर लेता है और इनको हुकवर्म का इन्फेक्शन होता है। इन ह्यूमंस में आप देखोगे ये थ्रू स्किन पेनिट्रेशन हो सकता है, तो इसीलिए हम पार्क में जब जाते हैं, जब नेक पैर हम घूमते हैं तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है कि सम टाइम हुकवर्म्स के लार्वा जो है स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर कर सकता है। इसीलिए कभी भी हम पार्क में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो एडवाइसेबल नहीं है कि आप नेक्ड पाँव पार्क में घूमें या घास पे घूमें, क्योंकि हुकवर्म का इन्फेक्शन आपको वहाँ से पकड़ सकता है। अगला इन्फेक्शन है राउंड वर्म का इन्फेक्शन। राउंड वर्म का इन्फेक्शन आप देखोगे जनरली डॉग से ह्यूमन में आ सकता है और ह्यूमन से डॉग में जा सकता है। अब ये राउंड वर्म का इन्फेक्शन जनरली ये भी फीको ओरल कंटामिनेशन से होता है। इंसिडेंटली डॉग बाहर जाता है, कहीं किसी डॉग का एनिमल्स का फेसिस हो जिसमें वर्म्स के लार्वा हो, एग्स हो, वो इंसिडेंटली कंज्यूम कर लेता है और इससे उसको वो इन्फेक्शन फैल जाता है। सेम वे बच्चों में इन्फेक्शन फीको ओरल कंटामिनेशन से हो सकता है। अगला जो जूनोटिक इंपॉर्टेंट है वो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस मोस्टली कैट का डिजीज़ है और ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडी में ये ट्रांसमिट हो सकता है और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडी में जनरली ये अबॉर्शन काउज करता है, तो उनके लिए जो कैट रखते हैं खास करके उनको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, और ख़ास करके अगर उनके घर में प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगला जो डिजीज़ है जिसका जीनोटिक इंपॉर्टेंट है वो है लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो जनरली ह्यूमन टू डॉग एंड डॉग टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। ये जनरली किडनी को डैमेज करता है, जॉन्डिस काउज करता है एंड लिवर को डैमेज करता है। समटाइम एनीमिया देखा गया है, विथ फीवर, हाई फीवर होता है। तो जनरली इसकी वैक्सीन अवेलेबल हैं जो आप शुरुआती दौर में ही हम पप्स को लगाते हैं। तो अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड है प्रॉपरली तो आपको इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही सेफ़ है। अगला जो जूनोटिक डिजीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रेबीज़ का है। वो आपको ही पता है और हर किसी को पता है कि रेबीज़ एक इंपॉर्टेंट जूनोटिक डिजीज़ है, इसीलिए रेबीज़ की वैक्सीनेशन आप टाइम पे अपने डॉग को जरूर लगवाएं। जनरली 3 महीने के पपी को रेबीज़ की वैक्सीन लग जाती है और उसके बाद बूस्टर 6 महीने के अंदर, फिर हर साल बूस्टर रिपीट होता है। तो टाइमली अगर रेबीज़ का वैक्सीन अपने डॉग को लगाते हैं तो रेबीज़ से बिल्कुल ही डरने या घबराने की जरूरत नहीं। रेबीज़ पे वैसे मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं जो आप देख सकते हैं और उसमें इसके बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है। तो मोस्टली ये डिजीज़ है जो जनरली डॉग से ह्यूमंस को ट्रांसमिट हो सकती है। कुछ हद तक बॉटनेडा भी ट्रांसमिट होता है, बट ये इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो मेनली ये बीमारियाँ हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल हैं, इसलिए प्रिवेंशन बिल्कुल क्लियरली अवेलेबल है। आप प्रिवेंशन लें, वैक्सीनेशन लें, आपको कोई खतरे की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।